नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शीर्ष पर तक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपने कैडर को यह संदेश देने का प्रयास किया जहां पर बीएसपी का उम्मीदवार जीत सकता है वहां पूरी ताकत झोंक देना है और उसको जिता देना है, और जहां पर बीएसपी के उम्मीदवार को जीतने की उम्मीद नहीं है वहां भी पूरी ताकत लगा करके बीजेपी को हराना है इनडायरेक्टली। बहुजन समाजवादी पार्टी के भीतर इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेटर एक बहुत बड़ा पद होता है। वो एक कोऑर्डिनेटर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आप सबको लग रहा होगा कि बहन जी बी टीम हो गई है, लेकिन हम जानते हैं बकौल कोऑर्डिनेटर कि बहन जी ने कहा कि जहां बीएसपी का उम्मीदवार जीत सकता है वहां पूरी ताकत झोंक करके जितवा देना है, नहीं तो बाकी जगह आप आजाद हो। इसके लिए अपना डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि मायावती कई जगह पे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जो है बहुत बुरी तरीके से आहत हुई है। ऐसे में ये जो कोऑर्डिनेटर जो कह रहा था, इसमें कई जगहों पर कई सुराग मिलते हैं जिससे ये लगता है कि इस बार यदि उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी 40-50 के आसपास सिमट जाएगी तो जितना बड़ा रोल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का होगा उससे भी बड़ा रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का दिखाई देता है, क्योंकि बकौल मायावती का ये वोट बैंक जिसने विधानसभा चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें दिलवा दी। संविधान की बदलाव की जो हवा चली देश में, वो हवा और हर पिछड़ा दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। ये बात मायावती भी समझ चुकी है कि उसका मतदाता, उसका वोटर किस बात से डर रहा है और किस बात से आहत है। ऐसे में एक और बात कि यदि इसी वीडियो में कि अगर मायावती के रोल अगर इसको देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दूसरा है बस्ती का उम्मीदवार जो मायावती ने अनाउंस किया था, दया शंकर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने दिग्गज नेता थे। बस्ती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी बहुत पकड़ थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज नेता जिनका जमीन से जुड़ाव था उनको दरकिनार कर दिया गया, और कहते ना व्यक्ति पूजा करने वालों की दिल्ली दरबार ने उसको ऊंची जगह पे, ऊंचे ओहदे पे रखना उसे शुरू कर दिया। इससे आहत दया शंकर जब बीएसपी का टिकट लेकर के बस्ती से चुनाव लड़ने लगे तो मायावती भी चाह रही थी कि दया शंकर वहां से जीते, और मायावती जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और करीब लग रहा था इस बार बस्ती में खेल कुछ उलट होने वाला। कई मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने बस्ती के आंकड़ा को भी सुना होगा, लेकिन अचानक दया शंकर जी पे बहुत प्रेशर आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर होने का पुराना नाता का वास्ता दिया जाता है और उनको दिल्ली के बहुत ही बड़े नेता, शीर्ष नेता द्वारा फोन पर अंतिम गुजारिश की जाती है कि भाजपा और संघ से आपके संबंधों का वास्ता देता हो, आप चुनाव मत लड़िए, भाजपा के लिए काफी मुश्किल वहां पे हो जाएगी। तब दयाशंकर जी कहते हैं कि मैं उस भाजपा को मानता हूं जो अटल जी की थी, वर्तमान भाजपा से मेरा कोई सरोकार नहीं, ना आप लोगों ने भाजपा के जो चाल चरित्र और चेहरे वाली जो बात है उसको खत्म कर चुके हैं। इसीलिए मैंने चुनाव लड़ना इस बार तय किया और मैं चुनाव किसी भी हाल में चुनाव से पीछे नहीं हटूंगा। इस पूरी वार्ता के बाद करीब 1.5-2 घंटे के भीतर मायावती बहन जी बस्ती का उम्मीदवार को बदल देती है और दयाशंकर की जगह एक और दूसरा उम्मीदवार भेजती है। दयाशंकर इस बात को समझते हैं कि बहन जी ने, यानी मायावती ने भारी मन से एक कदम उठाया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर बहन जी पर भारतीय जनता पार्टी का था। एक कहते हैं ना कि पूरी दबाव में बदला हुआ ये उम्मीदवार ये खाली बैठा हुआ नहीं है। दयाशंकर भले भाजपाई हो, पुराने नाता उनका रहा है, लेकिन नई आशा के किरण लेकर के जो बीएसपी के भीतर आए थे वो बीएसपी का पूरा कैडर का कैडर दयाशंकर के साथ खड़ा कर दिया मायावती ने। राजबस्ती में दयाशंकर बिना चुनाव लड़े भी बहुत बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन गया। उसके बाद अमेठी के भीतर इस बीएसपी के पोलिंग एजेंट से जो बात हो रहा था, कई मीडिया वाले कई कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि उसने कहा बीएसपी का सारा कैडर कोर वोटर जो है ना कांग्रेस को मतदान कर रहा है। और जिस हिसाब से लोग खुल करके ये बात कह रहे थे, वो बीएसपी के भीतर इतना खुल करके कोई तभी बोलता है जब ऊपर से उनको आशीर्वाद मिला हो। और ये बात तय थी कि अमेठी के भीतर भी कहीं ना कहीं खेल हो गया। आकाश आनंद को जब विड्रॉ कर दिया गया
उनके पद से हटा दिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया गया, तब कई तरह की चर्चाएं हुआ, हर कोई वीडियो बनाया, हर किसी को लग रहा था कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला मायावती पे, बीजेपी सरकार ने, आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुआ तालिबानी सरकार बोलने के लिए। और जिस एग्रेशन के साथ आकाश आनंद जा रहे थे, उससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर जिंदा हुआ। जो मायावती की कोर टीम है, उन्होंने विचार विमर्श करके ये बताया, यदि बीएसपी का पूरा कैडर अगर जीवित होकर के बीएसपी को वोट करेगा सब जगह, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी 70 के पार पहुंच जाएगी यूपी में। और यहीं पे एक चाल चलती मायावती ने, इसीलिए आकाश आनंद को पीछे हटा दिया गया, आकाश आनंद को पद से हटा दिया गया, उनको घर बिठाया गया, लेकिन आकाश आनंद की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। ये कहते हैं ना, बड़े स्तर पे तुर्क का एक का और 2 कदम पीछे हटने की बात, जिसको रणछोड़ दास की उपाधि कोई भी दे सकता है। रणछोड़ दास इसलिए नहीं रन से भागे, उनको उस रन का निर्णायक परिणाम लेना था, इसलिए निकले थे। तो कैडर को ज्यादा उत्साहित करके भी भाजपा को फायदा हो जाता हो, और डायरेक्ट सपा को नहीं बोल सकते, ऐसे में कैडर को छुपा छुपा अगर संदेश दे दिया जाए तो ज्यादा कारगर होगा। और यही होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के भीतर असमंजस की स्थिति है कि बहन जी का रोल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या है। बहन जी पर कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बहन जी कहेंगे कि आकाश आनंद काफी जोर से बोल रहे थे तो हमने चुप करवा दिया, आपने कहा हमने वहां उम्मीदवार बदल दिया, बाकी जगह तो हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, आपको फिर तकलीफ किस बात को। ये तमाम सारी बातें इस बात की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है कि मायावती ने जो रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव करीब आते गया, जैसे जैसे वोटिंग का चरणबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, वोटिंग के 5 चरण बीत चुके हैं, अब 2 चरण जो बाकी के बचे हैं, छठे चरण और चौथे चरण, कुल 114 लोकसभा की सीटें लगभग बची हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें हैं दोनों चरणों के भीतर, और चरणबद्ध तरीके से मायावती जी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है। और अंत में जब 5वें चरण के बाद जब ये बात दिखाई दे रहा है, जब कोऑर्डिनेटर से मीटिंग हुई, जब बातें हुई, जो उन्हें जो बताने समझाने की प्रयास की गई, उससे एक बात तो तमाम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर, जब कहते हैं छोटे स्तर पे माइक्रो लेवल पे देखते हैं, कई सारे सुराग इकट्ठा होते हैं, और वो सुराग इस तरफ आगे बढ़ते हैं कि मायावती ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को खटिया खड़ी कर दी। अब चाहे उनको मूर्ख कहें, सही कहे, ईडी का डर कहे, बीजेपी का प्रेशर समझे, क्योंकि बहन जी को भी पता है, यानी मायावती को भी पता है, यदि वो बीजेपी के बी टीम लगातार बनती रही तो फिर वो भले ही कैडर का वोट परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन पिछड़ों के दिल से वो निकलना नहीं चाह रही। आज पिछड़ा समाज जो मायावती जी के पीछे खड़ा होता है, वो मतदाता इस बात को जानता है कि मायावती बी टीम नहीं है, मायावती तो भाजपा को हराने के लिए मतदान करने के लिए बोला। तो मायावती जी के बारे में कोई कुछ कहे, मायावती के कोर वोटर ने उसका इज्जत और सम्मान रखने के लिए, जो उसका आरक्षण का जो डर होता है वो खत्म ना हो जाए, इस डर के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रही है, वो मायावती बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में लड़ाई लड़ रही है, ऐसा संदेश बीएसपी के कोर वोटर के पास जाता है। और इस तरह का मैसेज मिलने के बाद जो है सो बीएसपी के कोर वोटर, जो कोऑर्डिनेटर के बकौल कोऑर्डिनेटर जो कह रहा था, और पहले चरण की वोटिंग से लेकर के 5वें चरण की वोटिंग तक जो लगातार बदलाव दिख रहा था, अब जाकर के साफ समझ में आता है कि बीएसपी यानी मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खेल तो जरूर किया है, और ये खेल भारतीय जनता पार्टी को जरूर भारी पड़ रहा है। बीजेपी अंतर्द्वंद में इतनी ज्यादा उलझी हुई है, संघ के खिलाफ, संघ साथ में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी राम नाम नहीं चल रहा है, अमित शाह है कि योगी आदित्यनाथ है कि मोदी जी हैं, इस सारे कंफ्यूजन के भीतर, या ब्यूरोक्रेसी बी लेवल पे बढ़ गई हो, इस पूरे रण के भीतर जब आपाधापी मच चुकी है, ऐसे में मायावती जी यानी बीएसपी के मायावती जी का रोल जो है यकीनन इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। इंडिया गठबंधन ने मायावती जी को भले ही छुपे छुपे, लेकिन कहते हैं ना, उसको देखते रहिए।